हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। गोल्डन केटी और केटी स्टूडेंट वाले को ये पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिसंबर 2003 से लेके मई 2017 तक का पेपर का एनालिसिस किया है यहाँ पे। तो आज बात करेंगे कि आपको ये किस तरह अटेम्प्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। तो सबसे पहला जो टॉपिक प्रिपेयर करना है वो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या है वो? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसके ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है टू व्यू वाला, जो कि आएगा अराउंड आपको 9 to 6 मार्क्स के लिए, आइदर 6 मार्क और आइदर 9 मार्क्स के बीच में ही आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी में आता है। वो कंपलसरी मतलब एक पूरा ग्रुप होता है, उसमें एक ही क्वेश्चन होगा, वो होगा मेरा 3 व्यू वाला, जो कि आएगा आपको 15 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स के लिए। नाउ फिर सेकेंड टॉपिक करना है आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड। क्या करना है आपको? सेक्शन ऑफ सॉलिड। ये जो होगा ये भी एक ग्रुप आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, वो होगा आपको 15 मार्क के लिए। राइट है नाउ। तो कितने हो गए यहाँ पे? से एग्जाम्पल यहाँ पे 6 पकड़ा, यहाँ पे 15 15 30, कितना हो गया यहाँ पे? 36। तो आपका पासिंग कितना है? पासिंग इज 24। तो 24 में से कितना लाना है आपको? यहाँ 36 में से आपको 24 लाना है। राइट है। ये हो गया क्वेश्चन 1, ये हो गया क्वेश्चन 2। ओके, दो टॉपिक यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर थोड़ा स्कोर करना है, राइट है, तो आपको करना है यहाँ पे कर्व्स। क्या करना है यहाँ पे? कर्व्स। और लास्ट करना है आपको यहाँ पे लाइंस। क्या करना है यहाँ पे आपको? लाइंस। ओके, सबसे पहला जो करना है आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और सेक्शन ऑफ सॉलिड, देन थर्ड करना है आपको कर्व्स और करना है लास्ट में लाइंस। ओके, इस तरह आपको ये फोकस करना है आपको चार टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, अगर बात करें दिसंबर 2013 के बारे में, तो दिसंबर 2013 में आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड वो जो था नहीं था। राइट है, तो ये पेपर में सेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आया था। तो चलिए एक बात करें, अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड किया है तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आए थे 6। कितने आए थे? 6। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कहाँ पे है? ये देखिए, टू व्यू का सम आया, सिलेंडर वाला। कौन सा सम आया? सिलेंडर वाला। कितने मार्क्स को आया? 6 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर ग्रुप 2 आपने अटेम्प्ट किया। देन और कहाँ पे आया? क्वेश्चन नंबर 4 प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। कितने मार्क को आया? ये 15 मार्क के लिए आया। तो कितना हो गया ये? 6 + 15 इज इक्वल टू हो गया आपका ये 21 मार्क्स के लिए। कितना हो गया ये? 21 मार्क्स के लिए। नाउ उसके बाद अगेन देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये क्वेश्चन अटेंड किया 6 बी का। उसमें आपको ये आया कितने मार्क के लिए? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड टू व्यू पेंटागन प्रिज्म। क्या आया यहाँ पे? पेंटागन प्रिज्म 7 मार्क्स के लिए। तो ये +7 किया, कितना हो गया ये? 28 मार्क्स। कितना हो गया ये? 28 मार्क्स। अगर इसको अच्छे से करके जाओगे अकेले टॉपिक को, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को, तो भी आप ये पेपर में पास हो जाते। राइट है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सेक्शन ऑफ सॉलिड नहीं आया तो हम जाते थे कर्व पे। तो यहाँ पे सेम, अभी देखिए आपके पास कितना बचा है? आपको कोई 4 ग्रुप करना है। आपने 2 किया, 4 किया, 6 किया। अब मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कर्व्स। क्या दिख रहा है यहाँ पे? कर्व्स। सिंपल होता है कर्व्स। मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया। राइट है, ये अटेम्प्ट कर लिया। कितना हो गया यहाँ पे? +6। कितना मार्क्स का हो गया ये? 28 + 6, ये हो गया आपका 34 मार्क्स यहाँ पे। राइट है, तो आप इजीली यहाँ पे पास हो जाते। 4 ग्रुप अपने अटेम्प्ट कर लिए यहाँ पे। से एग्जाम्पल ये पेपर में आपको लाइन का सम आता था, तो आप डायरेक्टली ये करते थे और यहाँ से क्या लिखा था? बोथ पॉइंट्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एज इट इज जैसा मास्टर डायग्राम रहेगा उस तरह आप ये इसको सॉल्व कर पाते। राइट है नाउ, ये हो गया यहाँ पे से एग्जाम्पल, आपने लाइन को अटेम्प्ट नहीं किया, कर्व ही अटेम्प्ट किया। नाउ अब बात हो रही है यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू की। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू आपने थोड़ा ही किया है। से एग्जाम्पल आपको क्या करना है यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक 2 व्यू में, आइदर क्या दिया रहेगा? फ्रंट व्यू बोला रहेगा, और टॉप व्यू, और यहाँ पे साइड व्यू। 3 व्यू होते। एटलीस्ट अगर आपने इस तरह का डायग्राम बना लिया सिंपल, और उसके बॉक्सेस बना लिए, फ्रंट व्यू कितना है, टॉप व्यू कितना है,
या फिर साइड व्यू, जो बोला रहेगा वो। टू व्यू का सम रहेगा तो फ्रंट व्यू साइड व्यू या फिर फ्रंट व्यू टॉप व्यू बोला रहेगा। जस्ट इस तरह बना लीजिए। अगर बोला है फ्रंट व्यू टॉप व्यू, बॉक्स बना लिया, नीचे बॉक्स बना लिया, थोड़ा डायमेंशन ट्राई कर लिए, हार्डली आपको ये 2 मार्क्स 1 मार्क तो मिल जाएगा यहाँ से, राइट है। वो वहाँ से आप कर सकते हो अटेम्प्ट। देन ये ग्रुप में आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर करना चाहते हो इसे भी थोड़ा अटेम्प्ट आइसोमेट्रिक व्यू को, तो क्या करोगे, जस्ट 30 डिग्री की लाइन यहाँ से बना के एक बॉक्स आप बना सकते हो। आपको ये वर्क के लिए भी एग्जामिनर 1 मार्क दे देगा। ओके, तो इस तरह से भी आप 1-2 मार्क यहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर टाइम बचा है तो। ओके, नाउ अगर हम अभी बात करेंगे मई 13 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड प्रिज्म का सम आया। ओके, ये मैंने अटेम्प्ट किया, कितने मार्क को आया, 6 मार्क्स, राइट है। ये अटेम्प्ट किया। देन अगेन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यहाँ पे आ गया, कितना मार्क हो गया यहाँ पे, 15 मार्क। तो यहाँ पे 16 + 15 कितना हो गया यहाँ पे, 21 मार्क्स। देन अगेन प्रोजेक्शन ऑफ कोन सॉलिड का, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ग्रुप 6 तीसरा क्वेश्चन। कितने मार्क को आया यहाँ पे, 7 मार्क। 21 + 7 कितना हो गया यहाँ पे, 28 मार्क्स, राइट है। नाउ इसके बाद कहाँ जाओगे आप जाओगे यहाँ पे सेक्शन व्यू में। कहाँ पे जाओगे, तो सेक्शन व्यू का सम कहाँ पे है, क्या यहाँ पे मई 13 में भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड यहाँ पे भी आपका कहाँ पे नहीं है, राइट है। 20 यहाँ पे हो गया। देन कहाँ पे आओगे, कर्व्स पे। कर्व्स आपको इजी पड़ेगा, साइक्लोइडल कर्व आया, आप कहाँ गए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 6 मार्क को आया, +6 कितना हो गया यहाँ पे, 34 मार्क्स का आपने सम 2 टॉपिक पे आपने अटेम्प्ट कर लिया, राइट है। नाउ अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यहाँ पे आया है, ये अगर आता रहेगा तो अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज ऑर्थोग्राफिक व्यू का अटेम्प्ट कीजिए थोड़ा मोड़ा और आपको आ जाएगा। तो इस तरह आप ये पेपर में भी 34 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे और इजीली आप 24 मार्क्स यहाँ पे आप पास कर लोगे। नाउ अब बात करें मई 19 के पेपर में, तो ये था कोविड के पहले वाला जो जनरली आता था पेपर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, अभी भी इस तरह से आएगा। नाउ तो क्या बोला है रूल आपको, मैंने क्या अटेम्प्ट करना है, 6 ग्रुप है, कौन सा भी पेपर अटेम्प्ट क्वेश्चन, कौन सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो मैं आया ढूंढ रहा हूँ मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इट टेक्स 30 मिनट्स सॉल्व करने के लिए, याद रखिए कितना लगेगा टाइम इसको, 30 मिनट्स, 15 मार्क का सम हो गया, राइट है। देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर 4 में 2 व्यू का सम है, ये आएगा 6 मार्क के लिए, तो 15 + 6 ये हो गया यहाँ पे आपका 21। देन अगेन ये हो गया 2 क्वेश्चन। नाउ सेक्शन ऑफ सॉलिड कोन है, कोन का सम इजी होता है, कितने मार्क को आया, एक क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया और आपने 15 मार्क को आया, कितना हो गया, +15, राइट है। +15 हो गया यहाँ पे, 36 मार्क्स यहाँ पे हो गए, राइट है। यहाँ पे आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, प्रॉपर नेमिंग दिया, प्रॉपर किया, आपको 24 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। देन आएंगे हम लोग कर्व्स के ऊपर। तो ये रहा कर्व्स, कहाँ पे है, वेयर इज द कर्व, ये रहा कर्व, राइट है। आपको भी चूज करना है कर्व करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करना है, ओके उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइदर कर्व को चूज कीजिए, आइदर लाइन को, जो आपको अच्छा लगे वो चूज कीजिए। ओके, मेरे हिसाब से तो आपको कर्व या फिर कर्व ही चूज करना चाहिए जो इजी पड़ेगा। तो यही चूज करोगे, +6 कितना हो गया यहाँ पे, 42 मार्क्स। आसानी से आप ये पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और इजीली आप पास हो पाओगे अगर इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आया तो, क्वेश्चन पेपर आया तो ना। अब बात करेंगे दिसंबर 13 के बारे में। दिसंबर 13 में अगेन हम ढूंढेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 2 में आया है 3 व्यू का सम है, सर्कुलर कोन है, कितना मार्क का आया, 15 मार्क, ये हमने अटेम्प्ट किया, 15 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 में 2B में आए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, 2 व्यू का स्क्वायर प्रिज्म है, ये अटेम्प्ट किया, 6 मार्क्स। देन सेक्शन ऑफ सॉलिड पे आए क्वेश्चन नंबर 5 सिंगल क्वेश्चन हेक्सागोनल पिरामिड, ओके सिंपल सम होता है, ये हो गए आपको 15 मार्क, राइट है। नाउ ये 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितना हो गया, 15 + 15 30 + 6 36 मार्क्स का यहाँ पे आपने अटेम्प्ट कर लिया।
आप यहाँ से इजीली 24 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो ना। अब बात होगी कर्व्स और लाइन में से कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हेलिक्स दिया है, आता है तो कीजिए, नहीं तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में अटेम्प्ट कीजिए। हेलिक्स भी इजी होता है, हार्ड नहीं होता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप कर्व कीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 42 मार्क्स, राइट है। तो यहाँ से आप आसानी से 24 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ अब बात करेंगे दिसंबर 18 के पेपर के बारे में। सेम हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है यहाँ पे, 3 व्यू का पेंटागोनल पिरामिड है, 15 मार्क के लिए आया है, 15 मार्क मिला यहाँ पे हमें। देन यहाँ से सेक्शन ऑफ सॉलिड, राइट है, पिरामिड का है, पेंटागोनल पिरामिड, 15 मार्क मिला। देन और एक सम रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 2 व्यू वाला, वो अटेम्प्ट किया, कितने मार्क को आया, 6 मार्क्स के लिए, 15 + 15 + 6 36 मार्क्स हो गया इजीली। 24 मार्क्स आप आसानी से इसमें ले पाओगे। देन बात बचेगी कर्व्स की, तो ये रहा एक कर्व्स का सम और एक ये रहा लाइन का सम। ओके, जो अच्छा लगे वो अटेम्प्ट कीजिए। ओके नाउ, तो यहाँ से भी आप आसानी से पास हो जाओगे। फिर मैं 18 में आए, उसमें भी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड दिखा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, कोई 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें आए 15 मार्क, इसमें मिला। देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड 2 व्यू का सम क्यूब आया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, उसका भी अटेम्प्ट किया, राइट है, 7 मार्क के लिए आया है। देन उसी तरह सेक्शन ऑफ सॉलिड कौन आया है, इजी सम होता है इसका, ग्रुप 5 अटेम्प्ट किया, कितने मार्क को आया, 15 मार्क। ये हो गया टोटल 37 मार्क्स। आप इसमें से आसानी से 24 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओगे। देन बात होगी कर्व्स की और लाइंस की। तो ये हेलिक्स कर्व आया है यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ से देन बात होगी दिसंबर 17 के पेपर में। सेम हम ढूंढेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये मिला, क्वेश्चन नंबर 3 में आया है, कितने मार्क को आया है, 3 व्यूज का सम 15 मार्क के लिए। उसी तरह 2 व्यू का सम क्वेश्चन नंबर 4 में आया है, उसका ए में आया है, सिलेंडर का सम, राइट है, 6 मार्क्स। देन सेक्शन ऑफ सॉलिड यहाँ पे है, कौन आया है, 15 मार्क, कितना हो गया, 36। देन चॉइस है आपके ऊपर, क्या आपने किया है, कर्व अच्छे से किया है कि लाइन किया है अच्छे से, नेक्स्ट टॉपिक वो अटेम्प्ट कीजिए, +6। ओके, 42 मार्क्स। तो 24 मार्क्स आना इसमें आपको इजीली हो जाएगा। देन लास्ट पेपर जो है ये टॉपिक का, वो है मई 17 का। तो हम ढूंढेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ढूंढा हमने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में आया है, 15 मार्क को आया है, 3 व्यू का टेट्राहाइड्रॉन का सम। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आया है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड 2 व्यू का ट्रायंगुलर प्रिज्म, कितने मार्क को, 7 मार्क को। देन सेक्शन ऑफ सॉलिड, ये देखिए ये कम मार्क को आया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आया यहाँ पे 7 मार्क के लिए। तो ये 7 7 14 हो गया, 14 + 15 ये हो गया आपको यहाँ पे 29। देन देखिए हेलिक्स आया कर्व्स में, और लाइन में क्या आया है, लाइन का ये 8 मार्क्स को आपको सम आया। प्लस देखिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आपको और एक आया है यहाँ पे, जो कि आया है 2 व्यू का सम, वो कितने मार्क को आया है, 8 मार्क के लिए। तो यहाँ पे आपका 8 मार्क्स और हो जाएगा, राइट है। तो इस तरह आपको अटेम्प्ट करना है। तो मेरा सुनोगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, मैंने यहाँ पे सबके सब वीडियो डाले हुए हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के, अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हुए लेटेस्ट में मुंबई यूनिवर्सिटी के, सबके सब मैंने यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए। उस वीडियो का लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो देख के जाइए। देन उसके बाद लाइंस के भी मैंने सब डाले हुए हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड के भी रिसेंट पेपर्स के वीडियोस मैंने यहाँ पे डाले हुए ये यूट्यूब चैनल पे, सेम आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार फॉलो कीजिए। ये केटी एंड गोल्डन स्टूडेंट के लिए इस तरह आपको फॉलो करना है, राइट है। और ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्रिक एंड में अटेम्प्ट करना है, राइट है। अटेम्प्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ट्राई कीजिए, कुछ तो लाइन मार के आइए वहाँ पे आगे पीछे वाला, एटलीस्ट 1 मार्क मिलेगा। आइसोमेट्रिक में भी कुछ बना दीजिए, 30 डिग्री 30 डिग्री लाइन ऊपर कीजिए। ओके, तो उस तरह आपको कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इजीली पास हो सकते हैं। ओके, सो इस तरह
तो इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।